नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर प्रताप नगर केशव परिसर जोधपुर में किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में श्री देवेंद्र जी जोशी विधायक, सूरसागर सुश्री विनीता जी सेठ महापौर जोधपुर दक्षिण, श्री जसवंत सिंह जी विश्नोई अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड राजस्थान, श्री घनश्याम जी ओझा अध्यक्ष लघु उद्योग भारती व पूर्व महापौर जोधपुर किशन जी लड्डा, उप महापौर नगर निगम दक्षिण जोधपुर व समस्त वरिष्ठ देवतुल्य भाजपा नेता, मंडल अध्यक्ष, पार्षद गण, कार्यकर्ताओं की गरिमा पूर्ण उपस्थित रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। जोधपुर का माजिया बायोलॉजिकल पार्क अब पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होगा। वन विभाग ने पार्क में भ्रमण करने के लिए आने वाले सैलानियों को पानी की बोतल साथ में ले जाने पर 50 रुपए टोकन मनी के रूप में जमा कराने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत पानी की बोतल पार्क में साथ ले जाने पर पर्यटक को 50 रुपए का टोकन दिया जाएगा। घूमने के बाद लौटने पर प्लास्टिक की बोतल साथ में दिखाने में पर्यटक को टोकन के रूप में जमा 50 रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्क में खाने पीने से जुड़ी प्लास्टिक की थैली में कोई भी सामान ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। उपवन संरक्षण वन्य जीव जोधपुर सरिता कुमारी ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से माचिया पार्क को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। इसके लिए नवाचार के रूप में पार्क में वन्य जीवों की चहलकदमी देखने को लिए आने वाले सैलानियों को अब प्लास्टिक के रूप में किसी भी सामग्री को साथ में ले जाने पर अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्क में पानी की बोतल पर टोकन व्यवस्था लागू करने के लिए प्रवेश द्वार पर अलग से काउंटर बनाकर वन कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पर्यटक को 50 रुपए लेकर दिए जाने वाले टोकन पर 1 से 500 तक सीरियल अनुसार नंबर होने के साथ माचिया बायोलॉजिकल पार्क लिखा गया है। मुख्य वन संरक्षण वन्य जीव जोधपुर CCFR के जैन से स्वीकृति मिलने के बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। जय श्री राम सेना संगठन JSRS जोधपुर प्रांत द्वारा चौपासनी रोड पर स्थित श्री जूना खीरापति मंदिर में संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत श्री हनुमान चालीसा पाठ से की गई। तत्पश्चात संगठन के रामदूतों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण का प्रकल्प चलाने हेतु चर्चा की। वृक्षारोपण की धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व बताई और समझाया कि संगठन मंदिरों को जोड़ते हुए किस प्रकार से सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण प्रकल्प चला सकता है। तत्पश्चात संगठन के जोधपुर नगर उपाध्यक्ष रामदूत मयंक पारिक द्वारा सीड बॉल निर्माण का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देकर सभी रामदूत कार्यकर्ता को बताया कि वैज्ञानिक ढंग से हम किसी भी सीड बॉल्स का निर्माण कर सकते हैं और अभ्यास के लिए सभी से एक एक बॉल बनवाई गई। बैठक में संगठन द्वारा घोषणा की गई कि आदित्य वाहिनी प्रोजेक्ट, पवन पुत्र और जय श्री राम सेना तीनों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण का प्रकल्प चलाया जाएगा और श्रावण तक प्रकल्प के अंतर्गत 1 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। जूना खीरापति बालाजी मंदिर परिसर में विशाल वृक्षारोपण और गोचर भूमि के संरक्षण को लेकर हमारी बैठक आयोजित की गई। यहाँ पर आगामी 15 दिनों के अंदर गोचर भूमियों के संरक्षण हेतु 1 लाख वृक्ष के वृक्षारोपण के लिए सीड बॉल प्रक्रिया के माध्यम से हमने लक्ष्य तय किया है और उसी की बैठक के अंदर सीड बॉल जो विभिन्न देशों के अंदर आजकल क्रियान्वित है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यहाँ जोधपुर क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण का कार्य आरंभ करेंगे। सीड बॉल के मुख्य 4 घटक हैं। उसमें जो हमारी बालू मिट्टी है, तालाब की मिट्टी, कोकोपीट, नारियल का बूरा जिसको हम कहते हैं, और साथ में जो हमारी गौ माता के से प्राप्त खाद है। इन घटकों के माध्यम से उसके अंदर कचनार, बड़ला, केजड़ी, पीपल, नीम, इन सारे वृक्षों के बीज डालकर उन बीजों का भी उपचार करके काजरी के विशेषज्ञ
जो साइंटिस्ट हैं, और पीयूष पानी आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टर हेमंत पालीवाल जी के विशिष्ट निर्देशन में यह कार्य नियोजित किया गया है। और शीघ्र ही जैसे जूना खेड़ापति मंदिर है, वैसे ही हमारे विभिन्न क्षेत्र जालोरी गेट पे, बड़देश्वर महादेव, देवी रोड पे और भी विभिन्न मंदिरों में हम यह जो सीड वॉल निर्माण का कार्य है वो कल से आरंभ करेंगे। और शीघ्र ही आगामी 14 से 15 दिन के अंदर 1 लाख सीड वॉल निर्माण हम करेंगे, ऐसा हमारी योजना है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण मैदानी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में गुजरने वाली मालन नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ जाने से ग्राम अलीपुरा में घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण वहां लोग अपने घरों में फंसे रह गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा 23 बटालियन PAC बाढ़ राहत कंपनी के सहयोग से तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा बाढ़ में फंसे सभी 16 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैं छत्तीसगढ़ नजीबाबाद अवगत कराना है कि आज दिनांक 6 जुलाई 2024 को सायं 6 बजे सूचना मिली कि मालन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। बचाए गए सभी लोगों को उनके सुरक्षित एवं समुचित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आदर्श नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल स्नेचर गिरोह का सरगना चढ़ा पुलिस की हत्या। पुलिस ने शातिर बदमाश सैफी अली उर्फ मोटा को किया गिरफ्तार। 1 लाख का आईफोन और एक बाइक की बरामदगी। नया कानून लागू होने के बाद 1 जुलाई को की थी शातिर ने वारदात। पीड़ित थाने पहुंचकर दर्ज कराया था मोबाइल लूट का मामला। परिवादी शिबू सैन ने करवाई थी रिपोर्ट दर्ज। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में नए कानून की पहली FIR में मुजरिम को दबोचा। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ने की कार्रवाई। मुजरिम को पकड़ने में कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार और मनोहर लाल की रही गिरफ्तारी में अहम भूमिका। आरोपी पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज। आदर्श नगर थाना पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशाल भजन संध्या आयोजित। पहले दिन जल यात्रा निमित्त 13 चढ़ावों की बोली लगी। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की आगामी महासुद 13 सोमवार 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त 4 भुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों व समस्त नगर वासियों द्वारा रविवार को हेमशाही मठ कवला के महंत श्री 1008 हरिपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विभिन्न बोलियां चढ़ावों की श्री गणेशाय नमः के साथ शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम जाजम बिछाई। गजानन जी भगवान की पूजा, कुमकुम तिलक, पुष्पमाला एवं मुनीम जी कुल 5 बोलियां लगाकर 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद ठाकुर जी के दरबार में प्रथम दिन रात्रि को आयोजित विशालतम भजन संध्या के मंच पर राजस्थान के जाने माने गायक कलाकार गजेंद्र जी राव एंड पार्टी कलाकारों द्वारा रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति वंदना के साथ मधुर आवाज में मीराबाई बरस बरस मारा इंदर राजा जैसे एक से बढ़कर एक भजनों के प्रस्तुतियों के साथ साथ मंच संचालन कर रहे डॉक्टर प्रवीण जी वैष्णव बाली द्वारा सर्वप्रथम ठाकुर जी महाराज की जय घोष के साथ 10 फरवरी 2025 को प्रस्तावित जीर्णोद्धार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व प्रस्तावित नगर में विशाल जल यात्रा के दौरान जीर्णोद्धार मंदिर में प्रथम तल स्थापित होने वाली विभिन्न देवताओं की मूर्तियों को अपनी गोद में लेकर बैठने की बोलियों का दौर शुरू करते और तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहे। और चढ़ावों के प्रथम दिन 13 लाभार्थियों ने चढ़ावे में भाग लिया।
यह जल यात्रा के लाभार्थी भजन संध्या के दौरान जीर्णोद्धार मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित होने वाली मूर्तियों में सर्वप्रथम जल्दी यात्रा के दौरान प्रथम तल के गणपति लेकर बैठना, श्रीमती गजीबाई आईदान जी सुधार, हनुमान जी मूर्ति लेकर बैठना, रूपेश रतिलाल कुमावत, श्री कुबेर जी मूर्ति के मुरलाराम नाथ जी कुमावत, इंद्र भगवान मूर्ति के जवानाराम खसा जी चौधरी, धर्मराज जी मूर्ति के मोहनलाल भूमतल, गरुड़ भगवान मूर्ति के अमीर चंद चुन्नीलाल सोनी, भूतल के कुबेर जी मूर्ति के तिलोक चंद ताराचंद रमेश भूपतल सोनी, भूतल के धर्मराज जी मूर्ति के गोविंद हिमातराम। कार्यक्रम अवसर पर समिति अध्यक्ष नरसाराम रामीना, मनोज नामा, गणपत सोमपुरा, रूपचंद्र सुथार, पुखराज, जितेंद्र जवानमल, जब्बर सिंह, जवानाराम चौधरी, हिम्मत परिहार, राम सिंह वक्ताराम, पंकज परिहार, जेठमल परिहार, दयाशंकर व्यास, भूपतल सुथार सहित सैकड़ों नगरवासी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। ब्यावर शहर में सोमवार सुबह कॉलेज रोड स्थित रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। हादसे के बाद रोडवेज बस चालक हुआ बस छोड़कर फरार। वहां मौजूद लोगों ने बाइक चालक घायल युवक को ब्यावर शहर के अमृत कौच चिकित्सालय में भर्ती किया। सूचना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ब्यावर शहर के जटिया कॉलोनी निवासी प्रकाश पुत्र रंगलाल हुआ घायल। ज्यादा चोट लगने से घायल युवक का अजमेर चिकित्सा रेफर किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। जोधपुर में पुरी जगन्नाथ तीर्थ की तर्ज पर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शहर में भी रविवार को 4 स्थानों से जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के जयकारों से निकली यात्रा में पूरा शहर जगन्नाथमय हो गया। सुबह करीब 9 बजे भीतर शहर स्थित सुनारों की घाटी से 350 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। उधर बनारस स्थित जगन्नाथ धाम से भी सुबह 11 बजे शुरू हुई यात्रा शाम करीब 4 बजे गांधी मैदान पहुंची। इसके साथ ही मधुबन में भी भगवान के जयकारे गूंजे। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने स्वर्ण झाड़ू से बुहार लगाते हुए भगवान का स्वागत सत्कार किया। सुनारों की घाटी स्थित 350 साल पुराने जगदीश मंदिर के पुराने वीरेंद्र शर्मा और नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह 9 बजे विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होकर घंटा घर तक निकाली गई, जिसमें महिलाएं कलश उठाते हुए आगे चल रही थी और श्रद्धालुओं ने स्वर्ण झाड़ू लगाते हुए भगवान का पथ साफ किया। यह यात्रा सिटी पुलिस कटला बाजार होते हुए घंटाघर पहुंचकर पुनः जगदीश मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान पुजारी परिवार के दिलीप शर्मा ने बताया कि नीरज शर्मा, आशीष शर्मा, पीयूष शर्मा, गौरव गौड़, कथा पंडित व्यास, विजय दत्त पुरोहित, अज्जू भाई, चिराग सोनी सहित जगन्नाथ धाम से पहली बार सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान तक 14 किलोमीटर की जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। गांधी मैदान पहुंचने पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए और कथा के दूसरे दिन का वर्णन करते हुए भोग का महत्व बताया गया। महाराज ने बताया कि सैकड़ों श्रद्धालुओं को चावल के प्रसाद का वितरण करते हुए विराम हुआ। धाम के भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को ही गांधी मैदान पंडाल में विराजित किया गया है, जो 12 जुलाई तक यहीं विराजित रहेंगे और भोग भी यहीं तैयार किए जाएंगे। 13 जुलाई तक गांधी मैदान में कथा का आयोजन करने के साथ फिर से यह यात्रा बनार धाम तक पैदल ही निकाली जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। पाली जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ उपखंड मुख्यालय पंचायत समिति सभागार पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता निर्देशन में जन जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। जागरूकता चौपाल में सभी विभागीय अधिकारियों
को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में भागीदारी निभाने, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण जागरूकता चौपाल में मारवाड़ जंक्शन विकास अधिकारी भागीरथ सिंह द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य, विद्युत शिक्षा, आंगनबाड़ी, नगरपालिका, पशुपालन सहित समस्त विभागीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वृक्षारोपण मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में सहभागिता निभाने के निर्देश जारी किए गए। जागरूकता चौपाल में अनेक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर मनरेगा कार्मिक संघ मारवाड़ जंक्शन में नरेगा कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर आज राज्य सरकार के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि नरेगा कार्मिकों के जिलों की दस्तावेज सत्यापन करने के आदेश सरकार द्वारा दिए गए थे, लेकिन आज तक जिला से निर्धारित सूचना मुख्यालय पर नहीं आने के कारण आगे की कार्रवाई से समय लग रहा है। आज नरेगा कार्मिक संघ ने ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से राज्य स्तरीय स्कैनिंग कर मनरेगा कार्मिकों को नियमित करने की मांग की। सैकड़ों की तादाद में आज मनरेगा कार्मिकों ने नॉन सिविल कार्मिकों को संविदा रूल्स 2022 में अविलंब शामिल कर उनका नियमित करने की मांग की। साथ ही नरेगा कार्मिक में कार्यरत कार्मिकों को कार्यस्थल पर दुर्घटना एवं मृत्यु होने पर राहत पैकेज एवं मृत कार्मिकों के स्थान पर पुत्र या पत्नी को संविदा पर नौकरी एवं सहायता राशि पैकेज की भी मांग की गई है। सत्यापन के बारे में हमारे जो प्रक्रिया चल रही है वो अभी अटकी हुई है राज्य स्तर पर, और अलग अलग जिलों से भी रिपोर्टें जानी है। तो हमारी ये मांग है कि राज्य स्तर से कुछ ऐसा दबावपूर्ण पत्र जो है जिला परिषदों को लिखा जाए, ताकि हर जिले से वो रिपोर्ट वहाँ पर पहुँच जाए और जो हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया जो अटकी हुई है वो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाए। 9 साल से ऊपर वाले लोगों को सभी को नियमित किया जा रहा है, और उसी कड़ी में हमारा दस्तावेज सत्यापन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसमें कुछ और भी हमारी मांगे हैं, नॉन सिविल, सिविल वाली भी जो मांगे हैं उसके बारे में भी इसमें हमने ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज महोदय को ज्ञापन के मार्फत हम अवगत करना चाहते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने किया औचक निरीक्षण। सोमवार को शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने शिक्षा संकुल में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कृष्ण कुणाल ने परिषद स्थित प्रकोष्ठों का प्रत्येक कक्ष में जाकर अवलोकन किया। अनुपस्थित अधिकारियों, कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एसपीडी, एएसपीडी, डीसी, डीडी द्वारा राजकाज पर ई फाइल निस्तारण कार्य प्रक्रिया को भी जांचा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बरसात और गोला नदी के जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भू कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों सहित मौके का निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गोला नदी किनारे पश्चिम छोर का निरीक्षण करते हुए लगातार गोला नदी के जल स्तर से हो रहे भू कटाव का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया कि खेल विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया। साथ ही जल स्तर कम होने के बाद उपरोक्त हिस्से में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं तथा खेल विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल।
बरसात और जल भराव के बीच जिला अधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर रविवार को दिन भर उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा, तहसीलदार मनीषा बिष्ट सहित सिंचाई विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण पर रहे। इस दौरान इंदिरा नगर द्वितीय में गोला नदी से सटे 2 घरों के लोगों को मय सामान सहित सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। इसके अलावा जयपुर खीमा में जमरानी नहर की सफाई के लिए पोकलेन मशीन लगाकर काम शुरू करवाया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को भी दिन बारिश रही। इस दौरान लाल कुआं क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जल भराव और नहर से पानी के ओवरफ्लो होने पर मौके पर उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा टीम सहित पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम 3 पानी गोरा पड़ाव क्षेत्र में जल भराव का निरीक्षण करते हुए निकासी के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए हैं। इस दौरान जयपुर खीमा में जमरानी नहर की सफाई के लिए सिंचाई विभाग पोकलेन लगवाने के लिए निर्देशित हेतु मौके पर ही काम शुरू करवाया गया। उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि एक परिवार अपने रिश्तेदारी में शिफ्ट हुआ है, जबकि दूसरे परिवार को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराया गया है। तहसीलदार को पूरी व्यवस्था देखने को कहा गया है। इसके अलावा गोला नदी में तटबंधों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा श्रीलंका टापू में निवासरत लोगों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए भी उनका हालचाल जाना और तहसीलदार को रोजाना श्रीलंका टापू के निवासियों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उप जिला अधिकारी ने बताया कि श्रीलंका टापू में खाद्य रसद सामग्री, आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही आपात स्थिति के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। श्रीमद हनुमत सेवा समिति पंजीकृत धामपुर की ओर से दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को सिद्ध बलि धाम कोट द्वार में पहुंचकर सकीर्तन हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन उच्चारण कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन उच्चारण कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सिद्ध बलि बाबा मंदिर कोट द्वार में आयोजित कार्यक्रम में बजरंग बली के दरबार के सेवक एवं सेविकाओं में प्रमुख रूप से सुभाष चंद्र कौशिक, पंकज भटनागर, डॉक्टर अनुज कुमार वर्मा, बाबा नीब करोड़ी, कृपा कुंज के संस्थापक बाबा रामदास जी महाराज, रामानंद शर्मा जी, नीरज पवार, पंकज वर्मा, श्रीमती नमिता, बबीता सक्सेना, दीपा कौशिक, दिव्या कौशिक, कुमारी गौरी वर्मा, कुमारी रिया कौशिक, आराध्या भटनागर, ध्रुव वर्मा, मनोज चौधरी, सक्षम गुप्ता, कान्हा शर्मा, आशुष, सुमित कौशिक आदि शामिल रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम चमनपुरा की चरागाह भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी दोहन कर विक्रय किया जा रहा है। इन दिनों अवैध तरीके से मिट्टी दोहन का कारोबार बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। पटवारी हल्का चमनपुरा में चरागाह भूमि में जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर मिट्टी का अवैध दोहन किया जा रहा है। इसे प्रशासन की अनदेखी करें या मिलीभगत, शिकायत के बाद भी नहीं होती है कोई कार्रवाई। ग्राम देवपुरा निवासी मुकेश गुर्जर ने बताया कि ग्राम चमनपुरा की चारागाह भूमि संख्या 1348, 1350, 1386, 1391, 1348 में चुराई करते हुए चले आए हैं। उक्त चारागाह के अतिरिक्त उक्त दोनों ग्राम के मवेशियों के चरने के लिए अन्य कोई चारागाह नहीं है। पटवारी हल्का चमनपुरा में चारागाह भूमि में जेसीबी व ट्रैक्टर लगाकर मिट्टी का अवैध दोहन किया जा रहा है। इन मिट्टी माफिया को किसी नियम कानून की कोई परवाह नहीं है, जिस कारण वे दिन व रात धड़ल्ले से अवैध रूप से मिट्टी दोहन करने में जुटे हुए हैं। पूरी जमीन को छन्नी कर दिया है। इस संबंध में आज गांव वालों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि ग्राम चमनपुरा निवासी सांवर गुर्जर, बाबू गुर्जर एवं सोनू गुर्जर द्वारा ग्राम चमनपुरा की चरनोट भूमि में अतिक्रमण कर मिट्टी निकाल कर विक्रय किया जा रहा है। विगत करीब 6 माह से डंपर एवं जेसीबी मशीनों से अनाधिकार गैर कानूनी तरीके से उक्त चरनोट भूमि की मिट्टी को चुराकर डंपरों में भरकर ईंट भट्टों वालों को विक्रय करते हुए चले आ रहे हैं। चरागाह भूमि में हो रहे अवैध मिट्टी दोहन एवं अतिक्रमण का ग्रामीणों ने भी कड़ा विरोध किया एवं उचित कार्रवाई की मांग की है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सच्ची रिपोर्ट के साथ।